देख रहे हैं गाड़ी की जो सीट है, मैंने सीट भी चेंजेस किया, कुछ चीजें अपग्रेड की हैं। क्या आपको पहले दिक्कत आएंगे, कुछ टेक्निकल बात बोलूंगा जो कि कोई नहीं बोला है अभी तक। मैंने YouTube में और एक भी वीडियो देखा था, को भी मैंने पूछा था क्या आपको इसमें और कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आए, तो कोई अभी तक जवाब नहीं आया। जब मैंने इसको इंस्टॉल किया सब कुछ ठीक था, जैसे कि मैंने रोड के ऊपर उतारा, ट्रैक्शन लाइट जो है वो ब्लिंक करने लगा। तो मैं आपको बोल दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, इसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिल्वर सिटी राइडर्स। मैं स्वरूप, मेरे चैनल सिल्वर सिटी राइडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जैसे कि आपको एक रील दिखाया था कि एक डिटेल वीडियो आने वाला है जो कि स्पीड से स्क्रैम्बलर कैसे कन्वर्ट हो। शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बोल दूं, एंड ये एक डिस्क्लेमर की तरह आप रख लीजिएगा। कुछ जो चीज़ें किए हैं मैं खुद एक्सपेरिमेंटल बेसिस में चेंजेस हुए हैं, कोई इसमें रेफरेंस में नहीं लिया गया है। एंड जो भी चीज़ें चेंज हुए अपने रिस्क के ऊपर चेंज हुए हैं। हर एक पार्ट्स चेंजेस किए, हर एक चीज़ें चेंज की हैं जो कि स्पीड से स्क्रैम्बलर हो सके। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ये ब्लॉग में कुछ अपना पर्सनल राय भी बोलना चाहूँगा। बिकॉज ऑफ मैं अभी ये बाइक मार्च में परचेज किया था आफ्टर द एरोक्स भी मेरे पास है, उसका भी वीडियो अलग ही आने वाला है, वो भी मॉडिफिकेशन हो चुका है अच्छा खासा। तो जैसे कि स्पीड मैंने खरीदा था, स्पीड एक्चुअली क्या है कि मैं अलग ही कुछ टेस्ट ढूंढ रहा था। मेरा लास्ट बाइक था 390 एडवेंचर जो कि मैंने ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ। एंड उसके बाद मैंने कुछ ऐसा ढूंढ रहा था कि थोड़ा कुछ कंफर्टेबल और थोड़ा अलग ही कुछ चीज़ें मिले। तो मुझे ट्रायम्फ थोड़ा देखने के लिए गया शोरूम और अच्छे भी लगे, मेरे जहन में भी था मैं स्क्रैम्बलर लूँ। तो मुझे स्क्रैम्बलर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, स्पीड का भी मैंने कोई टेस्ट ड्राइव नहीं किया था, डायरेक्टली खरीदा। एंड आपको ऑलरेडी वीडियो मिल चुका है एंड उसमें भी मैंने डिलीवरी वीडियो भी डाल चुके हैं। उसके बाद मुझे लगा कि देखते हैं कितना पार्ट्स जो है सिमिलर है और कुछ जो सिमिलर है हम बदल सकते हैं या नहीं। तो मैंने बहुत जगह पर रिसर्च किया, स्पेसिफिकेशन सेम चीज़ें टाई अप किया, मतलब स्क्रैम्बलर का कितना पार्ट्स और स्पीड का कितना पार्ट्स इक्वल है। थोड़ा बहुत इधर उधर का है, 50-50 तो नहीं बोलूँगा। फ्रेम चेंजेस हैं, सस्पेंशन चेंज है, वायरिंग वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर का है। स्पीड जैसे मैंने खरीदा था, कुछ दिन चलाने के बाद मुझे थोड़ा हाइट का प्रॉब्लम आया। मेरा जो हाइट है वो 5'11" है, 6 फीट का हूँ मैं। तो 6 फीट के हाइट के लिए स्पीड इज एक्चुअली देखा जाए तो डेली कम्यूटर के लिए ठीक है, मगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थोड़ा बहुत ही पता नहीं क्या है कि अलग अलग यूजर्स हैं, अलग अलग उनके कंफर्टेबल जोन है। तो इसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहूंगा बिकॉज हर किसी का एक अलग अलग का व्यू पॉइंट और कंफर्टेबल जोन है। चलते हैं इसी के ऊपर। स्क्रैम्बलर में कन्वर्ट किया तो ये चीजें हैं, मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा ये इसमें आपको आगे बताऊंगा मैं, जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्लॉग। यो गाइस, दिस इज द ट्रायम्फ स्पीड 400 जो कि यहाँ पे बैशिंग देख रहे हैं स्पीड 400 का ही है। यहाँ पे दिस इज द थिंग में मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं आपको बता दूं, जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड अनदर थिंग इज मैंने सीट भी चेंजेस किया, कुछ चीजें अपग्रेड की है, ऑक्सीजन लैंप इंस्टॉल करने के लिए बाकी है। कहाँ से स्टार्ट करें, चलिए फ्रंट से ही स्टार्ट करते हैं, टेल तक खत्म करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए हैं शॉर्टली बता देता हूँ, उसके ऊपर डीपली जाएंगे। फर्स्ट मैंने 19 इंच का अलॉय व्हील लगाया, टायर लगाया, डिस्क ब्रेक प्लेट लगाए, एबीएस रिंग लगाया, 2 सस्पेंशन मैंने स्क्रैम्बलर के इंस्टॉल किए। फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये टी वैसे का वैसा ही है, स्पीड का ही है, ये टी के अंदर ही स्क्रैम्बलर का सस्पेंशन फिट हो जाता है। मगर दिक्कत ये है कि इसके नीचे एक स्क्रू है जो कि स्पीड का ही है स्क्रू, और इस तरफ का एक स्क्रू स्पेस होता है जो कि नहीं मिलेगा आपको स्पीड के टी में। आप मॉड फेंडर नहीं लगा सकते बिकॉज दिस टी इज अ स्पीड 400 की टी है। जो हैंडल बार राइजर है वो मैंने लगाया, स्क्रैम्बलर का ही लगाया। तो ये कंप्लीट सेट और बीच का मिड सेक्शन का जो पार्ट है वो भी स्क्रैम्बलर की है, यह ट्रायम्फ का नहीं है, आफ्टर मार्केट का है, मोटोजीनियस भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसको इंस्टॉल किया, विंडशील्ड लगाए और एक छोटा सा लोगो। सीट, दिस सीट इज अ पावर पार्ट सीट। आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये जो सीट है ये सीट पावर पार्ट्स की सीट है टोटल, और ये जो सीट्स आप देख रहे हो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। मैंने ये सस्पेंशन स्क्रैम्बलर के इंस्टॉल किए हैं ताकि इसकी हाइट जो है नॉर्मल स्पीड
स्पीड से थोड़ा ऊपर आ सके। ये जो चेंज पॉकेट है ये स्पीड के ही है, टायर स्पीड के हैं। मैंने अभी तक इसको चेंज नहीं किए, स्पीड 400 ही रहने दिया। ये जाना का क्रैश गार्ड है, उसके साथ फ्रेम स्लाइडर। टॉप रैक मैंने ऑफिशियली ट्रैम्प का लगाया है। दिस पीस इज फ्रॉम ट्रैम्प एंड दिस वन इज अ जाना पैनियर स्टे है, या आप जो पैनियर बैग्स भी बोल सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं। अभी पूरे के पूरे डिटेल्स आ जाते हैं क्या और कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्या आपको पहले दिक्कत आएंगे, कुछ टेक्निकल सी बात बोलूंगा जो कि कोई नहीं बोला है अभी तक। तो मैंने YouTube में और एक भी वीडियो देखा था, को भी मैंने पूछा था कि क्या आपको इसमें और कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आए, तो कोई अभी तक जवाब नहीं आया। तो मैं आपको बोल दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, इसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब कुछ कर ही दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पूरा टोटल सेक्शन जो आप देख रहे हो, 1, ये दिस 2, ये 3 एंड दिस इज 4, दिस इज द 5 एंड दिस इज द 6। ओके, ये 6 पार्ट जो देख रहे हो आप, ये 6 पार्ट स्क्रैम्बलर की ही हैं। और एक बात बता दूं, ये जो सेंटर रॉड है ये सेम है, ये कोई अलग चीज़ें नहीं है इसमें। ठीक है, ये रॉड सेम है और ये रॉड की जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। ये सेक्शंस का आप देख लो। ठीक है, बात ये है कि ये रहा 19 इंच का व्हील, और ये जो 19 इंच का व्हील है वैसे उसके ऊपर जो ABS रिंग बैठा है, ये महाशय आपको प्रॉब्लम देंगे। आपको ये वाला प्रॉब्लम देगा, जो कि ये व्हील बेस का जो ABS रिंग है, जो कि ट्रैक्शन इसी में काउंट होता है। ठीक है, ट्रैक्शन ABS सब कुछ काउंट होता है। पुराना वाला जो व्हील बेस था इससे छोटा था। जब मैंने इसको इंस्टॉल किया, टायर वायर सब कुछ जैसे कि आपको ये सामने देख रहे हो, वो सब कुछ इंस्टॉल हो गया था। बस एंड ऑफ द डे क्या हुआ, जैसे कि मैंने रोड के ऊपर उतारा तो मेरा जो है ट्रैक्शन लाइट जो है वो ब्लिंक करने लगा। तो इसका जो रीज़न है मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, बात यह है कि जो रोटेशंस काउंट होती हैं वो एक ECU में प्रोग्राम्ड रहती हैं, इतने ही व्हील बेस रोटेशंस में वो ट्रैक्शंस की काउंट करेगी। एंड इसकी जो सेंसर है, दिख रहा होगा कि नहीं, तो इसी के बीच में एक सेंसर है जो कि वो सेम है, मतलब बदलना भी नहीं पड़ेगा। बात यह है कि जब मैंने इसको इंस्टॉल किया तब मुझे बहुत सारे डाउट आए, क्योंकि मैं ये पहली बार बना रहा था एंड ये पहली बार जहाँ पे बन रहा था वहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत डाउट आई। शायद मैंने गलत नहीं कर दिया तो, या शायद मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, शायद ये गलत हो गया क्या, मतलब बहुत सारे चीज़ें क्वेश्चंस आए माइंड में। तो अभी क्या हुआ, इसी के बाद तो मुझे 4 या 5 दिन लग गए समझने में कि चीज़ें है भी तो क्या है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम चीज़ें इंस्टॉल कर चुके थे। मतलब दिस इज द थिंग, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो ट्रैक्शन स्लाइड है ये ब्लिंक कर रहे थे, मतलब छोड़ रहा था, ट्रैक्शन ऑन हो रहा था, वैसा ही। तो इस टाइप के सिचुएशंस में करूं तो क्या, बहुत ही दिक्कतें आई। मैंने ECU 2 बार इरेज किए, फिर इंस्टॉल किए। शायद उनको लगा कि शायद कुछ इश्यू है या एरर है, सब कुछ हुआ, फिर भी नहीं हो पाया। तो ये चीजें 2-3 दिन लग गए समझने के लिए। हमने कोशिश किया कि स्क्रैम्बलर का ट्रैक्शंस का डेटा हम इसमें डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। आपको एक सीक्रेट बात अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको शायद ठीक लगे या ना लगे, या शायद आपको ये ओके लगे या ना लगे, कोई नहीं बताएगा। ये मेरे चैनल में या ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है या मैं दे रहा हूँ। तो ये स्क्रैम्बलर का ट्रैक्शंस का डेटा, जो रोटेशंस होते हैं उसी बेस में ट्रैक्शंस कैसे काम करेगा डाल दिया गया उसमें, और वो ECU जाके चेक करके वो सारे के सारे जो कि ट्रैक्शंस डेटा, स्विचेबल ABS, ये सब इसमें इंस्टॉल कर दिए गए, जो कि शोरूम में भी हो पाएगा अगर आप बात कर पाओ तो। कि यहाँ पे जो चेसी नंबर है, बॉडी नंबर, जो उसका मेन बॉडी नंबर बोलते हैं, तो वो डेटा अगर आप इसमें इंस्टॉल करोगे तो वो पूरा बोलेगा कि ये तो चेसी जो है ये तो स्क्रैम्बलर का नहीं है, ये तो स्पीड का है। तो कैसे इंस्टॉल होगा, मैं आपको क्लियर बोल दूं कि उसमें सिर्फ 2 X फाइल्स आए हैं इसमें, मतलब स्क्रैम्बलर के पूरी डेटे नहीं आई। स्क्रैम्बलर में सिर्फ 2 डेटा आया, एक स्विचेबल ABS का और एक ट्रैक्शन का। दोनों मैंने जैसे ही इसमें इंस्टॉल करवा दिया सर्विस सेंटर में, वो ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, उसमें कोई एक्शन भी नॉर्मल हो गया। बात यह है कि जो पीछे का व्हील बेस है और आगे का है, उसमें एक काउंटर रोटेशंस की कैलकुलेशंस रहती हैं, जिस कैलकुलेशंस में वो कैलकुलेट करता है कि स्पिन है, स्पिन होने के बाद किसमें कब हम उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल कर सकेगा सिस्टम। तो वो एक मेमोरी और एक इंटेलिजेंसी काम करता है। मैंने ट्रैक्शंस का जो डेटा था स्क्रैम्बलर का, उतना ही पार्ट में इसमें इंस्टॉल किया, 2 फाइल। सिर्फ ये जो बॉडी फ्रेम है, वो बॉडी फ्रेम स्पीड का है, स्क्रैम्बलर का बॉडी फ्रेम अलग है। करीबन तो ये स्क्रैम्बलर बन ही चुका है। मुझे शायद लगता है वायरिंग भी सेम रहेगी। फिर से बता दूं, कोई गलतफहमी नहीं है, स्पीड 400 ही है। ये आपको बता दें, ये फ्रेम भी छोटा है, आपको लग रहा हो शायद बड़ा,
तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आप देखो यहाँ पे मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूँ जो आपको शायद अजीब लगे। ठीक है, ये ट्रिप आया, यहाँ पे ट्रिप 2 देखो आप, यहाँ पे TTC ऑन, ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। ठीक है, इसके बाद ऑफ रोड है। जिन लोगों ने स्क्रैम्बलर यूज किया है इसको पता है ये क्या है। ये स्विचेबल ABS की तरह ABS ही है, जो ये ऑप्शंस भी मैंने इसमें आ चुका है एंड इसको भी मैं अभी ऑन कर सकता हूँ। देखो आप, देखो ऑफ हो गया, देखो अब दिख रहा है, सी ये भी दिख रहा है आपको, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ये भी कर दिया मैंने। तो बात यहाँ पे है कि मैंने मैक्सिमम चीज़ें चेंज किया है। अच्छा लग रहा है कि इसकी जो सीट हाइट है वो बहुत ही नेचुरली थोड़ा डिस्टेंस हो चुका है एंड ये जो था बेसिक्स स्क्रैम्बलर की सेटअप किया है। रहा बात एग्जॉस्ट का, एग्जॉस्ट मुझे अच्छा लग रहा है, ये एग्जॉस्ट मुझे चेंज नहीं करना है, टेढ़ा है तो मेरा ही है। जो लोग चाहते हो आपके स्पीड को स्क्रैम्बलर में कन्वर्ट करना, आप ये ध्यान में रखो, इतना चेंज होने के बाद दिस इज द कंप्लीट व्हीकल, राइट, दिस इज द कंप्लीट, ये पूरा अभी कंप्लीट हो गया है। माइंड में ये भी हो रहा था कि शायद ये काम करेगा या नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें डाउट हो रही थी। अरे यार खर्चा कर दिए, फिर बाद में चूना लग गया तो फिर लेके कहाँ जाएंगे ये पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर इतना खर्चा करना था स्क्रैम्बलर क्यों नहीं लिए। लोग मतलब सोचेंगे यार ये तो बात ही नहीं बना, तो क्यों मैंने किया। मैं स्पीड 400 ले चुका था, तब उसके बाद इसको किसी के पास सेल नहीं कर पाऊंगा, मतलब EMI चले गए थे, मतलब ऑलरेडी पेड कर दिया था। कोशिश किया कि नहीं इसमें थोड़ा बहुत तो चेंजेस करें, कितना खर्चा होगा। गाड़ी अभी बहुत सही है, चलाने के लिए जितना कंफर्टेबल है, लुक एंड फील उतना बेहतर है, सुंदर है, दिखने में लिए अच्छा लग रहा है। तो याद रखिएगा, अगर ABS या ट्रैक्शंस का कुछ भी इशू आ रहा है, निश्चिंत होके शोरूम में जाइए और उनको बोलिए स्क्रैम्बलर की जो ABS है, स्विचेबल ABS एंड ट्रैक्शंस की जो डेटा है उसमें डाल सकते हैं एंड ये 100% है, ये काम करेगा, उसमें कोई एरर नहीं लेगा, तुरंत ही उसमें इंस्टॉल हो जाएगा और काम भी करेगा। उसके बाद अगर कुछ अपडेट आया तो आपको उसी अपडेट में जाना है, स्पीड में अपडेट और नहीं दे पाएंगे आप। तो गाइज आपने देख लिया, मैंने टोटल आपको एक बाय बीट वीडियो आपको बता के दिया कि क्या है, कैसा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से चीज़ मैंने लगाया और कौन सा चीज़ इसमें छोड़ा है या नहीं किया है। तो सब कुछ आपको डिटेल बता दिया, मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया वो भी बताया आपको। अभी देखिए, सोचिए, आपके ऊपर है पूरा। ये वीडियो नहीं है कि आज देख लिए कल जाके कर लिए, तो पैसे की बात है भाई। ऑल ओवर थिंग इज दैट रिलेटेड टू मनी। दिल बैठ गया जब तक सोचा कि यार इतना खर्चा आएगा तो मैंने किया क्यों, खरीदा क्यों। फर्स्ट वी आर इंडियन, हम अभी सोचते हैं फिर उसके बाद जुगाड़ लगाते हैं। तो वैसे देखिए, कुछ चीज़ें जुगाड़ में चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती। बेसिक्स पार्ट ये याद रखिएगा, कुछ टेक्निकल चीज़ें जो मैंने आपको बताया वो होना ज़रूरी है। ट्रैक्शंस का वो बहुत बड़ा मुद्दा है एंड अगर आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो गाड़ी आपकी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। इस वीडियो में, इस कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हो जो जिन लोगों का है। मैं आपको एक चीज़ वादा तो नहीं कर सकता, हाँ ये गारंटी दे सकता हूँ, आप लोगों का जवाब मैं ज़रूर दूंगा कमेंट में। जिन लोगों को कमेंट करना है कमेंट कर सकते हो आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग, और कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो आप। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए एंड देखते रहेगा फिर सिल्वर सीड राइडर्स। हैव ए सेफ ड्राइव एंड ऑलवेज योर हेलमेट। टेक केयर, बाय।